स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं 11 फ्राइडे का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि गए हैं मिक्स टू बुलिश, डीआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज गए हैं बियरिश और प्रोज गए हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में यानी फ्राइडे की, और एक दिन पहले की टोटल पोजीशन जो थी वो दिखेगी इस कॉलम में। इन्होंने एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है मंडे तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोज। 7000 लॉट्स की बाइंग आई है रिटेलर्स की। 94,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 4000 लॉट सेल करके गए डीआईज। 36,000 लॉट लॉन्ग है। 12,000 लॉट और सेल कर दिए हैं। एफआईज ने 1,48,000 लॉट शॉर्ट पहुँच चुके हैं। 9400 लॉट की सेलिंग करी है, बाइंग करी है माफ़ कीजिएगा प्रोज ने। 18,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स की सेलिंग आई है 31,000 लॉट की। 35,000 लॉट नेट सेल है उनका। डीआईज लगातार अपनी कॉल्स बढ़ाते हुए 70 से गए 1570 और आज पहुंच गए 7570। एफआईज 38,000 लॉट कॉल बेच के गए हैं और ज़ीरो कर दिए हैं लगभग अपनी कॉल्स। 119 का नंबर बचा है बस, सिर्फ इतने लॉट्स हैं। और प्रोज की 63,000 लॉट की कॉल बाय आई है और नेट बाय उनका हो गया है 28,000 लॉट का। इंडेक्स पुट का डेटा देखेंगे तो बब्बर शेयर हमारे सेल करके गए हैं यहाँ पे। पुट्स 93,000 लॉट्स, 4,40,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है। 1,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं डीआईज, यानी कॉल भी बाय कर रहे हैं, पुट भी बाय कर रहे हैं। 14,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग पहुँच चुका है। 20,000 लॉट पुट बाय करके गए एफआईज। 2 लाख लॉट्स ओवरऑल लॉन्ग पहुँच चुके हैं। 72,000 लॉट प्रोज ने बाय किए हैं। 2,26,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर से फिर से ख़राब खबर आती हुई 22,000 लॉट शॉर्ट करके गए हैं स्टॉक फ्यूचर्स। एफआईज वंस अगेन 47,000 ओवरऑल उनका नंबर पहुंच चुका है लॉन्ग का। स्टॉक फ्यूचर में रिटेलर्स वंस अगेन स्टॉक डेरिवेटिव्स में बुलिश जाते हुए 29,000 लॉट उन्होंने कॉल बाय की जगह स्टॉक फ्यूचर बाय कर लिया। 88,000 लॉट उन्होंने कॉल बाय कर ली स्टॉक्स की और 20,000 के करीब स्टॉक पुट भी सेल कर दी, यानी पूरी तरीके से स्टॉक डेरिवेटिव्स में बुलिश जाते हुए रिटेलर। कैश मार्केट का माफ़ कीजिएगा डेटा देख लेते हैं। तो कैश मार्केट में क्या हुआ है, दोनों ही इंस्टीट्यूशन बाय करके गए हैं, यानी 2100 करोड़ की बाइंग करी है डीआईएस ने और एफआईज की सेलिंग रुक गई है। 400 करोड़ के आसपास की इनकी बाइंग आई है, यानी टोटल 2500 करोड़ के आसपास की टोटल बाइंग हो चुकी है। तो ये टोटल बाइंग इतनी इनके इंस्टीट्यूशन के द्वारा हुई है, इसका मतलब रिटेलर इतनी ही सेलिंग करके गया है 2,500 करोड़ की। और पैसे कहाँ लगा दिए स्टॉक डेरिवेटिव्स में। जिस चीज़ को मैं बार बार बोलता हूँ भाई, डिलीवरी का जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उस पोर्टफोलियो के को मिक्स नहीं करना है आपको ट्रेडिंग कैपिटल के साथ। तो अगर आपको लॉस हो रहा है ट्रेडिंग कैपिटल में तो भैया रुको, सांस लो, लेकिन ये नहीं कि आप अपने कैश डिलीवरीज को बेचते चले जाओ और इधर पैसा मूव करो। दिस इज़ द वर्स्ट अप्रोच वन कैन टेक। 24,968 के आसपास की क्लोजिंग आई है और बाज़ार ने दोस्तों जो मूव दिया और जैसा उम्मीद थी एग्जैक्टली वही हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियरली बताया था कि बियरिश का सेटअप है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेनिफिट हो होगा। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जिन जिन भाइयों को फ़ायदा हो रहा है। और हमने जहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग जिस टाइमिंग पे दी लगभग वहीं उसी टाइम, उससे थोड़ा सा और नीचे गया था बाज़ार, बट लगभग उसके आसपास का ही बॉटम बना, बहुत ज़्यादा उसके बाद नहीं गया। टाइम जितना ज़्यादा लगा, लेकिन जहाँ पे हमारा मैसेज आया लगभग दैट वाज द बॉटम। सो उम्मीद करता हूँ फ्री टेलीग्राम के मैसेजेस जो हैं, जो ये अपडेट्स शेयर करते हैं, वो भी आपका बेनिफिट कर रहे होंगे। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आते हैं अब आज का रिव्यू देखते हैं। तो दोस्तों तेज़ी का ट्रेड तो बड़ा क्लियरली बनता है। 25,000 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे क्वांटिटी रहने वाली है कम। 100 के ऊपर भी क्वांटिटी रहने वाली है कम। 200 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक क्वांटिटी यहाँ पे मॉडरेट करेंगे, क्योंकि ये पूरा जोन जो है बहुत बियर्स यहाँ पे हार्ड फाइट देंगे बुल्स को। तो जिस जगह पे जिसे कहते हैं कि कीचड़ वाली सड़क हो, वहाँ पे साइकिल हमें आराम से चलानी चाहिए, गाड़ी हमें आराम से चलानी चाहिए, नहीं तो फिसलने का डर रहता है। तो यहाँ पे फिसलने का डर वाला जोन है 25,000 से लेकर 25,200। इसके बाद हम मॉडरेट क्वांटिटी में आएंगे। फुल क्वांटिटी में कल की तारीख में कोई प्लान नहीं आने का, चाहे बाज़ार कितना भी बढ़ जाए, लेकिन अप्रोच हमारी जो प्रिंसिपल है, जो
सेटअप है वो यही समझाता है कि 25,000 से लेके 25,200 के बीच में कोई भी तेज़ी का ट्रेड लें, क्वांटिटी विल बी लो, और उसके बाद 200 के बाद मॉडरेट में जाएंगे, फुल क्वांटिटी में तब भी नहीं आने वाले। शॉर्ट का ट्रेड 25,000 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड बिल्कुल लेंगे। 900 के नीचे निकलता है बियरिश कैंडल लो ब्रेक, अगेन देखिए बियरिश कैंडल कंपलसरी है शॉर्ट के लिए, बुलिश कैंडल कंपलसरी है लॉन्ग के लिए। ये कैंडल्स का ध्यान रखना है, स्पेशली कल के दिन। रीज़न आपको एंड में बताऊंगा क्यों। कंपलसरी तो डेली ही है, लेकिन कल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका कारण अभी शेयर करूंगा। 900 के नीचे भी बियरिश कैंडल लो ब्रेक, क्वांटिटी दोनों जगहों पे मैं मॉडरेट में चलूँगा, फुल क्वांटिटी में मैं नहीं आऊँगा। 800 के नीचे भी मॉडरेट, और 700 जो है अल्टीमेट टारगेट पॉसिबल है। अभी चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन में 31 जुलाई, तो वहाँ पे लॉन्ग में स्मॉल स्मॉल और शॉर्ट में मॉडरेट। तो और आगे देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब चलते हैं हम सीधा कहाँ पे, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। असली खेल तो दोस्तों यहाँ पे होने वाला है। क्यों बोल रहा हूँ असली खेल यहाँ पे होने वाला है? क्योंकि 56,300 के आसपास की आपकी यहाँ पे आ चुकी है क्लोजिंग। अब यहाँ पे तेज़ी का ट्रेड लेना है, 300 के ऊपर लोगे, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे, कम क्वांटिटी। सेम ट्रेड हम 500 के ऊपर भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे लेंगे, 600 पे भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे लेंगे, क्योंकि अच्छा चेंज इन हुआ है यहाँ पे। सो ये जोन्स में आप ट्रेड बना सकते हो, लेकिन क्वांटिटी हर जगह पे हमारी कम रहने वाली है। शॉर्ट 56,300 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक, फिर अगेन 56,000 के नीचे, एंड देन 55,500 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक। वहाँ पे क्वांटिटी सारे ट्रेड्स में मॉडरेट रहने वाली है। चलते हैं, अच्छा पहले आप लोग को ये बता दूं क्यों बैंक निफ्टी में बड़ा गेम पॉसिबल है। क्योंकि भाई डेटा गया है नेगेटिव, HDFC बैंक ने अनाउंस कर दिया है 1:1 का बोनस, और ICICI बैंक ने भी अच्छे रिजल्ट अनाउंस किए हैं। तो कल बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ये दोनों किस तरीके से प्री ओपन में आपको दिखते हैं। उसके बाद जितने प्री ओपन में ये दिख रहे हैं उतना वो गेन सस्टेन कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, या वो फेड आउट हो रहा है, या फिर खुल ही नेगेटिव रहे हैं XYZ रीज़न। तो वो वहाँ पे आपको एक असेसमेंट करनी पड़ेगी कि भैया ये स्टॉक तेज़ी दिखा रहे हैं खुलने के बाद या मंदी दिखा रहे हैं। मार्क माई वर्ड्स, नोट माई वर्ड्स प्लीज़। खुलने के बाद अगर कोई शेयर खुलता है, मान लीजिए 2% प्लस, खुला ही 2% प्लस है ना, तो ये तो तेज़ी में है, बहुत बढ़िया। लेकिन 2% प्लस खुलते के साथ ही वो नीचे आना शुरू हो गया, तो ये शेयर तो मंदी है ना, ये बाज़ार को गिरा रहा है। तो फिर मेरे को व्यू अपना मंदी के हिसाब से बनाना है। लेकिन 2% खुलने के बाद वो 4 चला गया, 6% तक चला गया, तो वो तेज़ी ले दिखा रहा है। और ये दोनों हैं बैंक निफ्टी के हैवी वेट्स। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी की गेम तय होगी। तो इसलिए बड़ा खतरनाक खेल होने वाला है बैंक निफ्टी में कल। अब किस तरीके से मार्केट अपनी, देखिए मार्केट ना पोजीशन, अपनी पोजीशन के बायस के हिसाब से रीड करती है हर एक चीज़ को, रेटिंग देती है हर एक चीज़ को। तो कई बार तो क्या करते हैं, उनकी पोजीशन का बायस अगर मान लीजिए बियरिश है, तो क्या करेंगे, HDFC को 2% प्लस खड़ा कर देंगे। बहुत एक्सेप्शनल बात हो गई जी, और मार्केट ने 2% HDFC को खड़ा कर दिया, बाकी सारे बैंकों को तोड़ो, और इतना तोड़ो कि इंडेक्स जितना वेट उसने 2% प्लस होके दिया उतना 4% के हिसाब से तोड़ दो, ताकि 2% नेट नेगेटिव में आ जाए। तो आपको एक अकेला बैंक HDFC बैंक खड़ा हुआ दिख रहा है, बाकी के सारे बैंकों ने नीचे ड्रैग कर दिया। गलती किसी की नहीं थी बेचारे की, कहानी ये थी कि ये लोग बियरिश पोजीशन लेके गए थे। सो दैट इज़ हाउ दीज पीपल डिज़ाइन द मूव्स ऑफ द मार्केट। तो ये डिज़ाइन करते हैं कि मूव कैसे लाना है, किसको पकड़ना है, ये सलाह पूरी बन जाती है। अभी क्या हुआ है, HDFC बैंक ने थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट दे दिया, ICICI बैंक को थोड़ा सा न्यूट्रल भी कर सकते हैं ट्रीट, ये नेगेटिव भी कर सकते हैं, पॉजिटिव तो करना चाहिए, पर करेंगे कि नहीं आई डोंट नो, क्योंकि रिजल्ट उसके बेटर देन एक्सपेक्टेशन आए, लेकिन थोड़ा सा NPA की, नेट NPA की फिगर में हल्का सा जिसे कहते हैं इंक्रीज़ है। तो बस उस बात को देखो, किसी की गलती निकालनी हो, एक गलती निकाल करके उसी बात को पकड़ा, अरे जी ये तो महापाप कर दिया इसने, उस बेचारे की वहाँ पे जिसे कहते हैं पिटाई हो जाती है। तो ये कल बड़ा खतरनाक खेल है, इसीलिए मैंने बोला इनके प्राइसेस को देखना कि कितने खुल रहे हैं और खुलने के बाद क्या रिएक्शन दे रहे हैं, दैट विल डिसाइड द मूव ऑफ बैंक निफ्टी। आगे चलते हैं हम दोस्तों, अब फिन निफ्टी को देख लेते हैं। 26,556 बुरी हालत है, 27,000 से काफ़ी नीचे आ चुका है। जब तक 27 नहीं अभी कैप्चर होगा तो गेम यहाँ पे
ओवर ही है। इनफैक्ट 27,500 26,500 26,500 के नीचे तो और भी गई है। मिड कैप निफ्टी बेचारा 13,300 13,000 यही सब लगा हुआ है। जब तक 13,500 के ऊपर अब क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक गेम ऑन नहीं होने वाली, तब तक इट इज़ एडवांटेज बियर्स। थोड़ा सा न्यूट्रल कह सकते हैं जब तक 13,000 होल्ड है। 13,000 के नीचे तो बड़ा क्लियरली एडवांटेज बियर्स है मिड कैप निफ्टी में। चलिए आते हैं और कंक्लूड करें। उससे पहले डिस्क्लेमर दोस्तों, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और आप हमारी पेड सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जिसकी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिसमें इंक्लूड है इंट्राडे ट्रेड्स, पोजिशनल ट्रेड्स, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म पोजिशनल डिलीवरी ट्रेड्स, और जिसमें शॉर्ट्स के भी ट्रेड इंक्लूड होते हैं और लॉन्ग्स भी इंक्लूड होते हैं, और इंट्राडे में भी स्टॉक्स भी इन्वॉल्व है, इंडेक्स भी इन्वॉल्व है। तो आपको सारी चीज़ें मिलती है, प्लस आपको लाइव मार्केट कमेंट्री मिलती है। 3 से 3:30 के बीच में ये भी बताया जाता है कि किस तरीके से डेटा जा रहा है। जैसे कि ये डेटा नेगेटिव गया तो ये हमने 3 से 3:30 के बीच में एडवांस बता दिया था फ्राइडे को ही कि डेटा जो है वो नेगेटिव जा रहा है। और साथ में मतलब आप लोग को वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि शाम को आप 7 बजे 8 बजे जब डेटा आता है तो उसको देखें। आपको 3 से 3:30 के बीच में एडवांस में पता लग जाएगा टू आर बेस्ट असेसमेंट बेसिस कि भैया एज़ पर आर एक्सपीरियंस की क्या डेटा दिखाई दे रहा है, क्या डेटा स्ट्रक्चर पॉपुलेट हो रहा है। तो वो डिकोड करने की कोशिश हम लाइव मार्केट में ही करते हैं, और साथ में लाइव मार्केट एनालिसिस भी लगातार शेयर करते हैं, और लर्निंग्स के लिए अब चार्ट्स और ब्रेकआउट्स और वो सब चीज़ें भी शेयर करते हैं ताकि आपकी लर्निंग भी इम्प्रूव हो। और इसके बाद आप हमारे रूल्स जरूर पढ़ लीजिएगा। और जो फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, जहाँ पे मैंने अगेन प्रॉफिट बुकिंग का मैसेज डाला था, तो वो भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले आपको मिलेंगे 2 लिंक्स। पहला है बिटकॉइन के वीडियो का, दूसरा भी सेम बिटकॉइन, पहला है बिटकॉइन पार्ट 2, फिर बिटकॉइन पार्ट 1। तो वो शेयर किया, जिसने वॉच नहीं किया वीडियो वो ज़रूर वॉच करें। अभी आपको बहुत बड़ा गेम जो चल रहा है उसके बारे में पता चलेगा। उसके बाद आपको फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक, एंड देन आपको हमारा लिंक मिलेगा पेड सर्विस का। आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर में तो दोस्तों वंस अगेन शॉर्ट बिल्ड हो चुके हैं, गेम ऑन है एफआईज की तरफ से शॉर्ट की। इंडेक्स कॉल में रिटेलर भारी मात्रा में, जिसे कहते हैं ना, प्रचुर मात्रा में बाय करके गए और प्रचुर मात्रा में ही सेल भी करके गए हैं। नेट बेसिस पे सेल में खड़े हुए हैं। एफआईज सेलिंग करके गए हैं, लेकिन बड़ी क्वांटिटी में प्रोज की बाइंग है, उसके अगेंस्ट हेज भी है। यानी ये देखिए बड़ा डेटा इंटरेस्टिंग बन गया है। यानी रिकवरी की पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोज ने जब इतनी कॉल बाय करी है तो वो ज़रूर लेकर के आएंगे वापस बाज़ार को एक बार, या खोल करके थोड़ा सा फ्लैट रखने की कोशिश करेंगे, प्रिपोजिशन को निकाल के, फिर भले ही नीचे ले जाए। इंडेक्स पुट में रिटेलर पुट सेल कर गया, तो ये भी पनिशमेंट मांग रहे हैं कि भाई हमें मारो मारो हमें मारो। वो जो पाकिस्तानी वाला था सेम हो रहा है। तो ये किस तरीके से उनको टारगेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पुट में भी बाइंग हुई है। यानी बाज़ार कल तीनों कलर दिखाने वाला है, तेज़ी भी दिखेगी, मंदी भी दिखेगी, साइडवेज तो थोड़ा बहुत बीच में ज़रूर आएगा ही आएगा। शॉर्ट्स यहाँ पे भी बने हुए हैं। तो प्राइस एक्शन दोस्तों मैं क्यों कह रहा था कंपलसरी है, क्योंकि HDFC बैंक की न्यूज़ आ चुकी है पॉजिटिव। ICICI बैंक के भी डिसेंट सॉलिड रिजल्ट्स हैं मेरे हिसाब से, बट प्रॉब्लम आ रही है डेटा में। डेटा के अंदर आप देख सकते हो अब कंक्लूजन में इंडेक्स फ्यूचर भी नेगेटिव है एफआईज का, और इंडेक्स कॉल भी नेगेटिव है एफआईज का, इंडेक्स पुट भी नेगेटिव है एफआईज का, और स्टॉक फ्यूचर भी नेगेटिव है एफआईज का। प्रोज थोड़ी सी उम्मीद जरूर बंधा रहे हैं इंडेक्स कॉल में पोजीशन बना के। यानी खेल तो होगा बड़ा खतरनाक कल 3 लोग बड़े टारगेट पे हैं, टोटल 3 लोग। एक ये कॉल बायर, दूसरे ये कॉल सेलर्स, और तीसरे ये पुट वाले भैया जो पुट सेलर्स हैं नेकेड। इन 3 लोगों से पैसा निकालना है, और इनमें से 2 तो एक साइड पे बैठे और एक साइड पे है। यानी एक बुलिश और 2 बुलिश और एक बियरिश। तो जो 2 बुलिश वालों को मारना है तो बाज़ार नीचे ज़रूर ले जाना पड़ेगा। बाज़ार नीचे लेके जाना है तो प्रोज की कॉल को एडजस्ट करते हुए ही नीचे लेके जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया गेम बनेगा। नहीं तो इनको एक बार ही वापस आना पड़ेगा रिकवरी कराने के लिए। तो देखना ये पड़ेगा बाज़ार खुल कहाँ रहा है, खुलने के बाद क्या प्राइस एक्शन दे रहा है। अगर फ्लैट टू गैप अप खुलता है तो प्रोज कोशिश करेंगे भैया फटाफट निकलो, माहौल ख़राब है। लेकिन अगर नीचे खोल दिया ज़्यादा तो वो नीचे कहीं बॉटम बना के अपनी एवरेज बना के बाज़ार को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल दोनों अपोजिट तरह की गेमें होती हुई दिख सकती हैं आपको।
ऊपर खुला तो ऊपर से नीचे आने का चांस है, फ्लैट खुला तो कंसोलिडेट करके नीचे ही आने का चांस है, और अगर नीचे खुला तो नीचे थोड़ा ले जा करके फिर ऊपर ले जाने का गेम प्लान बन सकता है, क्योंकि तभी सारे कॉर्नर्स जो हैं इनके वो टिक हो जाएंगे। रिपीट कर देता हूँ, ऊपर खुला तो थोड़ा बहुत ऊपर ले जा करके नीचे ले आए, साइडवेज खुला तो थोड़ा साइडवेज रख करके या हल्का फुल्का वहाँ से फिर ऊपर ले जाके फिर नीचे ले आए, और अगर नीचे ही खुल गया सीधा तो नीचे खुल गया तो और थोड़ा नीचे ले जा करके फिर शायद ऊपर ले करके आ जाए। तो कुछ तीनों में से कोई सी भी पॉसिबिलिटी बिल्कुल दिखाई दे रही है, लेकिन सर्कमस्टेंस बिल्कुल अलग है। इनिशिएशन कहाँ पे हो रहा है उससे क्लैरिटी आएगी, प्लस ये दो स्टॉक्स कैसा मूव कर रहे हैं। अगर आप बैंक निफ्टी के खिलाड़ी हो तो ये इन दोनों स्टॉक्स को बिल्कुल चार्ट पे सामने लगा के रखना, तभी गेम आपको पता लगेगी क्या गेम हो रहा है। तो ये व्यू बन रहा है दोस्तों बाज़ार के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा, और हमारा बिटकॉइन का जो पार्ट 2 रिलीज़ हुआ है परसों, उसको मिस नहीं करना है। और जिन जिन को अच्छा लगा है तो वो प्लीज़ यार एक बार कमेंट ज़रूर कर दो अच्छा सा। वहाँ पे आप लोग के कमेंट और एप्रिसिएशन से कितना बेनिफिट होता है यू डोंट नो। यूट्यूब के अलगो तो बेनिफिट देते ही देते हैं, बट जो मेन मोटिवेशन बढ़ता है सबसे बड़ी चीज़ वो होती है, तो उसी की उम्मीद है। तो बने रहिए दोस्तों, इसी तरह के और वीडियोस आप लोग के साथ लाता रहूँगा। अब छोटे छोटे वीडियोस जो कॉमन टॉपिक्स हैं क्रिप्टो से रिलेटेड, उनके ऊपर मैं लगातार हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ उसमें शेयर करता रहूँगा। उसकी एक डिफरेंट प्लेलिस्ट बना दी हमने, जैसे कई सारे FAQs होते हैं आप लोगों के, उनके ऊपर अलग अलग वीडियोस बनते रहेंगे, ताकि आप लोग की नॉलेज भी एनहेंस होती रहे और प्लस आपको एक ईजी सॉल्यूशन भी मिलता रहे शॉर्ट वीडियोस के अंदर। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ यू लाइक दैट वीडियो ऑल्सो एंड दिस वीडियो ऑल्सो। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक टेक केयर, बाय बाय।